अनअवस्थित तत्व, स्थिर ना होना चित्त का। मतलब आपने कुछ सफलता हासिल की, समाधि हासिल की, लेकिन दूसरी बार फिर से समाधि नहीं लगती। बहुत लोग प्रश्न करते हैं आने के बाद यहाँ पर कि एक बार अच्छा से ध्यान लग गया था, अगली बार ध्यान नहीं लग रहा है, तो परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो बार बार सोचने लगते हैं कुछ तो कमी है मेरे जीवन में, कुछ कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी साधना में कहीं कमी है। ऐसे भाव, निराशा के भाव आने लगते हैं। तो उनके प्रति पतंजलि मुनि कहते हैं कि ये भी विघ्न है, इनसे बच के रहो, ये स्वाभाविक है, सभी को आता है। तो आपको बार बार आश्वासन देते हैं पतंजलि मुनि कि आप निराश न हो, प्रयत्न करते रहिए। जब ये कहा जाता है कि चित्त में तमोगुण बढ़ जाता है और शरीर में असंयमित खान पान की वजह से स्थूलता बढ़ जाती है, तो लेजीनेस आने लगती है। तो तमोगुण ना बढ़े उसके लिए सात्विक चीज़ों को सुने, अच्छे लोगों को सुने, सत्संग करें, एनकरेजिंग लोगों को सुने, है ना, और खाने पीने में तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। इसीलिए लोग बहुत बहुत प्रश्न करते हैं, मुझसे भी प्रश्न किया था। मैंने एक टॉक दिया एम्स में, तो एक सज्जन ने मुझे प्रश्न किया, ये आध्यात्मिक लोग, दीज स्पिरिचुअल पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट नॉट टेकिंग नॉन वेज, व्हाई इज दिस सो? ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द जेंटलमैन, वन ऑफ द न्यूरोलॉजिस्ट, ही आस्क्ड मी। क्योंकि स्वयं खाते हैं तो बड़ी चोट पहुंचती है जब कोई कहता है कि वेजिटेरियन फूड लेना चाहिए, तो उनको उनके ईगो को ठेस पहुंचती है कि हम जो इतने सालों से करे जा रहे हैं वो गलत है, इसका मतलब है। तो वो प्रश्न उठता है, स्वाभाविक प्रश्न है वो। उनको हमारे से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है। उनको चाहिए एंडोर्समेंट, कोई कह दे कि हाँ ये भी ठीक है। तो ये सब तमस बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड, लहसुन, प्याज तमस बढ़ाती हैं अगर अधिक मात्रा में ली जाए तो। नॉन वेज तो बढ़ाते ही है, लेकिन लहसुन, प्याज जैसी चीज़ें हैं, या जो ज़मीन के नीचे उगती बढ़ती चीज़ें हैं, आलू है, जमीकंद है, या जो भी चीज़ें नीचे बनती हैं, मूली आदि हैं, वो सब तमस बढ़ाते हैं। और जैसे अंकुरित भोजन है, उसको भी तमस बढ़ाने वाला कहते हैं, क्योंकि वो रात भर पड़ा रहता है ऐसे। यद्यपि उससे देर में ऊर्जा मिलती है, आपके शरीर के लिए पौष्टिक हो सकता है, लेकिन तत्कालीन उसका जो नुकसान होता है वो तमस बढ़ाता है, आपका डलनेस बढ़ाता है आपके शरीर में। तो ये सब का सेवन कम करने के लिए आध्यात्मिक व्यक्तियों को कहा जाता है। जहाँ भी जाएंगे आप, कभी किसी से दीक्षा लेंगे, किसी गुरु से, तो वो आपसे कहेंगे इन तामसिक चीज़ों का सेवन मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये आलस्य। फिर है अविरति। अविरति का अर्थ होता है वैराग्य का ना होना। मतलब आपकी रुचि हर समय ये खा लूँ क्या, ये देख लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, सांसारिक चीज़ों में हर समय चिपके पड़े रहते हैं आप। हर समय कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों की मांग आपके भीतर चल रही है। मतलब अविरति नहीं, मतलब विरति नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसको कहते हैं अविरति। और भोगने की इच्छा बनी हुई, तृष्णा का रहना, बना रहना अविरति है। और की इच्छा, तृप्त नहीं हो रहे आप, वही चीज़ें रोज रोज भोगते हो, पूरे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक वही चीजें रिपीट होती हैं। कुछ बहुत अंतर नहीं आता है आपके भोग में। वही 5 विषय हैं, और कौन से हैं, उन्हीं को तो भोगते हो। 5 ही विषय तो हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही है 5। इन्हीं को भोगते रहते हो पूरी जिंदगी, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं आती है, तृप्ति नहीं आती है। लेकिन अब इसमें ये आप मत सोचिएगा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही उनसे दूरी बना लें और एक डरे डरे सहमे सहमे से रहें। कभी आपके सामने रसगुल्ला परोसा गया तो डॉक्टर सिन्हा ने कहा है विरति लाना है जीवन में, खाऊं कि नहीं खाऊं, ये भय पैदा हो गया, आप एनालाइज करने लग गए, रसगुल्ला है, इसको खाना नहीं चाहिए, इससे मेरा वैराग्य बढ़ेगा और इस वैराग्य के बढ़ने से मैं योगस्थ हो जाऊंगा। लीजिए रखा। तो आप इतना एनालिटिक भी ना बन जाएं, मशीनवत ना हो जाए, यांत्रिक ना हो जाए पूरा जीवन, यह भी नहीं। तो आप ये ध्यान रखें कि आसक्ति ना हो। एक कोई गुलाब जामुन परोस दिया किसी ने और आपका शरीर साथ देता है, पाचन शक्ति अच्छी है, तो खा लीजिए। लेकिन आप ये मन में और धारणा है कि 5 गुलाब जामुन मिल जाए, घर में भी गुलाब जामुन बनवा लूँ पत्नी श्री से, या और मीठा मल से उठवा लूँ 1-2 किलो गुलाब जामुन, ये भाव बना हुआ है तो गड़बड़ है यहाँ मान लो। तो ये एक स्पेक्ट्रम है, इसका कुछ छोटा रूप भी हो सकता है, कि मैं तो अतिरेक में बता रहा हूँ। भ्रांति दर्शन, जो
योग में सहयोगी चीजें हैं उन्हें असहयोगी मानना, ये भ्रांति दर्शन है। मिसकंसेप्शंस, भ्रांति दर्शन का इंग्लिश में शब्द हुआ मिसकंसेप्शन, ठीक ना। तो भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व, बड़े कठिन कठिन शब्द है ना। इन शब्दों से शायद कभी परिचय ना हुआ होगा आपने, है ना। आपने देखा अलब्ध भूमिकत्व, बड़ा विशेष प्रकार का शब्द है, चेकोस्लोवाकिया जैसा लग रहा है ये सुनने में, है ना, टंग ट्विस्टर, ठीक है। तो अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ होता है फेल्योर, सीधे साधे शब्दों में। जब आप जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाते तो एक निराशा का भाव जो पैदा होता है चित्त में, उसे अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं। चित्त की ऐसी भूमिका बन जाना जब आप फेल होते हैं, उस भूमिका को कहते हैं अलब्ध भूमिका, है ना। चित्त की भूमिका जो बन जाती है, तो ये इसको ना उठने दें, आप निराश ना हो, है ना। फिर चढ़ें, फेल होंगे फिर चढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के साथ ऐसा होता है। जिनको आप अभी आप बहुत महान मानते हैं, जिनको एनलाइटेंड मानते हैं, बुद्ध पुरुष मानते हैं, उनका जीवन भी ऐसे ही रहा है। आखिर बुद्ध को, आई थिंक भगवान बुद्ध को 9 या 10 वर्ष में साधना के बाद उपलब्ध हुआ था ज्ञान। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर त्याग किया था और शायद 39 वर्ष की उम्र में बोध हुआ उनको, ऐसा कुछ है, मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है फिगर, लेकिन 10 वर्ष के करीब उन्होंने साधना की। 10 वर्ष सोचो, मतलब कितने बार फेल हुए होंगे। अगर सफल हो गए होते तो 1 साल में मिल गया होता या 6 महीने में मिल गया होता, मतलब फेल ही होते रहे होंगे, तभी वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो ये तो सभी महानतम पुरुषों के साथ हुआ है, तो हमारे आपके साथ में ऐसा होता है, उसमें निराश क्यों होना। तो अलब्ध भूमिकत्व को बीच में ना आने दे, नहीं तो क्या होगा, निराशा होगी तो आप फिर और आपके भीतर इस्तेयान बढ़ जाएगा, प्रमाद बढ़ जाएगा, फिर आलस्य बढ़ जाएगा, ये सब बढ़ जाएंगे और संशय भी बढ़ जाएगा। तो एक गड़बड़ होता है तो सब बढ़ जाएंगे अपने साथ साथ में, एक साथ, है ना, ठीक है ना। फिर अंतिम है अनअवस्थित तत्व, स्थिर ना होना चित्त का। मतलब आपने कुछ सफलता हासिल की, समाधि हासिल की, लेकिन दूसरी बार फिर से समाधि नहीं लगती। बहुत लोग प्रश्न करते हैं आने के बाद यहाँ पर कि एक बार अच्छा से ध्यान लग गया था, अगली बार ध्यान नहीं लग रहा है, तो परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो बार बार सोचने लगते हैं कुछ तो कमी है, मेरे जीवन में ही कुछ कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी साधना में कहीं कमी है। ऐसे भाव, निराशा के भाव आने लगते हैं। तो उनके प्रति पतंजलि मुनि कहते हैं कि ये भी विघ्न है, इनसे बच के रहो, ये स्वाभाविक है, सभी को आता है। तो आपको बार बार आश्वासन देते हैं पतंजलि मुनि कि आप निराश न हो, प्रयत्न करते रहिए, ये सब स्थितियां बनेंगी। इसके बाद का जो श्लोक है उसमें भी विक्षेप की चर्चा है, लेकिन उन्होंने न मालूम क्यों अलग से कहा है। दुख मनुष्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सा भुआ। अर्थ है दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास विक्षेप के साथ उत्पन्न होने वाले साथी हैं, दे आर द एसोसिएट्स। विक्षेप आने पर ये सब भी आ जाते हैं। दुख होने लगता है, दुख भी जो है व्यवधान है। कितने प्रकार के दुख होते हैं चूड़ामणि? 3 प्रकार के। वेरी गुड, 3 प्रकार के दुख हैं। एनीबडी? दैविक, आदि भौतिक और बहुत सुंदर। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, या दैहिक दैविक भौतिक, ऐसा भी कहते हैं इनको, तीनों दैहिक दैविक भी कह देते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ हुआ स्वयं की बीमारियां, आदि आत्मिक, आत्मा मतलब स्वयं के लिए यहाँ पर प्रयोग में है। आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, ध्यान रखें आप हमेशा, आप, है ना। आत्मा शब्द के कई अर्थ हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रयोग होता है। आप उपनिषदों में जाएंगे तो एक ही आत्मा के कई अर्थ निकल आते हैं। एक जीवात्मा के लिए प्रयोग में आ जाता है, कभी कभी परमात्मा के लिए प्रयोग में आ जाता है, कभी स्वयं के लिए, मैं कहने के लिए प्रयोग में आ जाता है आत्मा शब्द। तो लोग परेशान हो जाते हैं, कई बार अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो जो सभी शास्त्रों का अध्ययन करके बैठा हो वही संगति लगा सकता है कि यहाँ पर इसका अर्थ होता है, यहाँ पर यह होता है, वो बता पाएगा आपको। इसलिए आप स्वयं पढ़ने जाते हैं गीता को या उपनिषदों को पहली बार, तो आपको बहुत संशय होता है, आप संगति नहीं बिठा पाते हैं, रिकॉन्साइल नहीं कर पाते हैं। तो आपको कई बार की लगता है ये तो बड़ी उल्टी पुल्टी बातें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है। इसी के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की गई है। बादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा कि जो उपनिषदों में बातें लिखी गई हैं वो सब में समानताएं हैं, उनमें सहमतियां हैं, उनको रिकॉन्साइल किया उन्होंने कि ये जो लगता है ऊपरी ऊपरी देखने पर प्रतीत होता है कि इनमें भेद है या विरोधी है एक दूसरे के, वो विरोधी नहीं है। ठीक है ना। तो दुख आध्यात्मिक, मन के स्तर पर या शरीर के स्तर पर जो कष्ट होते हैं, वो शरीर में रोग हो गया तो आध्यात्मिक
दुख है वो, ठीक है। मन में रोग हो गया, मन सिजोफ्रेनिया हो गया आपको, या डिप्रेशन में चले गए, साइकोसिस हो गया, मैनिया हो गया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, ऐसे कोई भी मन के विकार अगर हो रहे हैं तो वो आध्यात्मिक दुख है।